Dear students, today we will discuss chapter number 12, biology first year, chapter number 12, और हमारा topic है heart. First of all, I want to ask few questions about this topic. What is transport system or the circulatory system? Circulatory system is the system which transport different substances in the body. और circulatory system के two types हैं, एक blood circulatory system और second one is the lymphatic system. Chapter 12 में पहले हम पढ़ेंगे blood circulatory system और then lymphatic system. What are the components of the blood circulatory system? Blood circulatory system के three components हैं. One is the pumping organ, second are the different vessels or the tubes, blood vessels, arteries, veins and the capillaries, and the third one is the blood. What is the pumping organ? Pumping organ is the heart. Or now under these headings, structure of heart. Heart is a hollow fibromuscular organ. Location of heart, cardia and core. Shape, location, pericardium, atria, then ventricles, sulci, septa, wall of heart, thickness of heart chambers, valves of heart, chordae tendineae, and then we will discuss the circulation of blood through the different chambers of the heart. Function of the heart is to pump blood to the different body parts. Cardia is the Greek name of the heart. जैसे आपने पढ़ा हुआ है cardiac muscles of the heart, cardiac chambers of the heart, and this is another term which is core. Core is the Latin name of the heart, and core means heart. जैसे coronary artery of the heart. शेप ऑफ द हार्ट की शेप एक कोन की तरह की है और इसके टू पार्ट्स हैं. ये जो इसका पार्ट है ये आगे से बंद पार्ट है, ब्लंट है, राउंड है, और इस पार्ट का नेम है एपेक्स. और ये जो अपर पार्ट है ये ब्रॉडर है, ये फ्लैट है, और ये जो अपर पार्ट है दिस वन इज़ द बेस ऑफ द हार्ट. तो हार्ट इज़ लाइक अ कोन, और कोन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो है एपेक्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बेस है. ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, चौड़ा है और फ्लैट है और ब्रॉडर पार्ट है. दिस वन इज़ द बेस एंड दिस वन इज़ द एपेक्स. नाउ वी विल डिस्कस द लोकेशन ऑफ द हार्ट. वेयर इज़ हार्ट लोकेटेड? क्या आपको पता है कि हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? हाँ, हार्ट चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है. थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एक ही बात है. चेस्ट कैविटी इन द चेस्ट या थोरेसिक कैविटी भी इसे कहते हैं. इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स भी इसमें प्रेजेंट हैं, और दोनों लंग्स के दरमियान एक स्पेस है. उस स्पेस का क्या नेम है? मीडियास्टिनम. तो वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है. ये स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ स्टर्नम आप जानते हैं कि ये जो आपको रिब्स नज़र आ रही हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं. ये 12 पेयर्स इस तरफ हैं और 12 इस तरफ हैं और 12 इस तरफ हैं, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं. इन रिब्स के अंदर जो कैविटी है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं. जो लंग्स हैं उनके दरमियान मीडियास्टिनम है और वहाँ पर हार्ट लोकेटेड है. ये जो रिब्स यहाँ पर एक बोन है उसके साथ कनेक्टेड है. उस बोन का क्या नाम है? चेस्ट बोन भी उसे कहते हैं या उसे स्टर्नम भी कहते हैं. और ये जो स्टर्नम है उसके साथ रिब्स अटैच हैं. उस स्टर्नम के नीचे स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ है. अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करें और इसमें देखें तो इसमें आपको ये हार्ट नज़र आ रहा है. ये जो हार्ट का अपर ब्रॉडर पार्ट है इसका मैंने नाम क्या बताया है? इसका मैंने नाम बताया है ये बेस है, और ये जो राउंड ब्लंट पोर्शन है ये एपेक्स है. ये जो बेस है देखें, इसका जो एपेक्स है ये मिड लाइन है, ये वाली.
मिड लाइन से एपेक्स इसका 9 सेंटीमीटर लेफ़्ट की तरफ है। अगर हम यहाँ मिड लाइन से यहाँ तक देखें तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो एपेक्स इज़ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट। नाउ अपेक्स ही हम देख लेते हैं। अपेक्स अगर देखें तो ये 5th रिब है, ये 5वीं रिब है। 5th की रिब के नीचे इसका अपेक्स है, और ये देखें ये 1 2 सेकेंड रिब के नीचे इसका बेस स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड रिब के नीचे इसका बेस है और 5th रिब के नीचे इसका अपेक्स है। पेरिकार्डियम, व्हाट इज़ पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज़ एनक्लोज सैक अराउंड द हार्ट। ये हार्ट के अराउंड एक सैक है। ये देखिए जैसे आपको ये हार्ट नज़र आ रहा है, तो इसका ये हार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन हम देखेंगे। हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन हम देखें तो हार्ट के अराउंड ये एक कैविटी है, एक एनक्लोज सैक है, और उस एनक्लोज सैक का नेम है पेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम ये देखें, थोड़ा सा हम इसका जो वॉल है उसका पोर्शन देख रहे हैं, तो इसके पोर्शन में ये हमें नज़र आ रहा है। इसमें डिफरेंट नेम जो लिखे हुए हैं, इसमें मैं आपको आपके सिलेबस के मुताबिक बताता हूँ। अच्छा, ये आपने नहीं इसमें बताने की ज़रूरत कि ये जो येलो कलर इधर नज़र आ रहा है और इधर नज़र आ रहा है, ये फ़ैट है, इसको छोड़ दें। अब पेरिकार्डियम क्या है? ये जो लाइट कलर नज़र आ रहा है, ये पेरिकार्डियम का आउटर रीजन है। ये फाइब्रस है, टफ़ है, इन इलास्टिक है। ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर मैंने पिन पॉइंट किया हुआ है, जिसको ये फाइब्रस है, टफ़ है, इन इलास्टिक है, इसमें कोई लचक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, और इसे कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। इसके बाद ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये पिंकिश कलर नज़र आ रहा है, ये वाला कलर है, ये इनर पार्ट का की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर पार्ट की आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो कलर नज़र आ रहा है ब्लू सा, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो डार्क कलर है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियम है, सॉरी पेरिकार्डियल फ्लूइड है। एक स्पेस है और इस स्पेस में यहाँ पर फ्लूइड है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हार्ट के शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। और ये अब देखिए, ये हार्ट है, और हार्ट के अराउंड जो है ये एक मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये एक सैक है। इस सैक को कहते हैं पेरिकार्डियम। दिस वन इज द पेरिकार्डियम। इसका इतना सा पोर्शन हम अगर हाईलाइट करके देखें पेरिकार्डियम का, तो इसमें ये इसकी ये फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल, और ये मैं इसको यूँ बना देता हूँ, ये फाइब्रस कैप्सूल है। यानी ये टफ है, काफ़ी ये सख्त है, इन इलास्टिक है, और इसके नीचे एक, इसे हम आउटर पार्ट भी कह सकते हैं। दिस वन इज द आउटर पार्ट। ये देखें, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन है। दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइन करके हम कहते हैं इनर पार्ट, इनर पार्ट। तो पेरिकार्डियम जो है, इसके टू पार्ट्स हैं। दिस वन इज द आउटर पार्ट, दिस वन इज द आउटर पार्ट, and this one is the inner part. Outer part is fibrous capsule, or this is inelastic, this is tough, this is made up of fibrous tissue, and this one is the inner part. Inner part consists of two membranes. This is outer membrane which is attached to the fibrous capsule. This is inner membrane which is attached to the heart wall. दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये एक स्पेस है और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड का नेम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। नाउ ऑफ द पेरिकार्डियम,
पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग एंड ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट विद ब्लड। यानी ये हार्ट को ओवर स्ट्रेच नहीं होने देता, ओवर फिल्ड नहीं होने देता, और शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Atria ventricle sulci. First of all, I will tell you what are sulci. Sulci, sulci, sulcus singular, sulcus singular, and this sulcus means groove, depression, groove or depression। दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम देखें, यहाँ देखें, ये जो ये हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस है, इस एक्सटर्नल सरफेस में देखें, ये आपको फैट नज़र आ रही है, ये वाली यहाँ फैट नज़र आ रही है, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये दोनों एट्रिया हैं और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। इन दोनों एट्रिया के दरमियान और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान ये आपको फैट नज़र आ रही है, और ये अगर ये फैट ऊपर से रिमूव कर दी जाए, जैसे नेक्स्ट डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये फैट रिमूव की है, तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल नज़र आ रही है, ये एक जहाँ ब्लड वेसल है इसको हटाएं तो यहाँ ग्रूव नज़र आता है, यहाँ डिप्रेशन नज़र आता है, इन्वेजिनेशन नज़र आती है, इसे सल्कस कहते हैं। और ये जो सल्कस है ये दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के दरमियान सल्कस है, इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं, सल्कस बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। नाउ लुक दिस डायग्राम, दिस इज राइट, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज ऑल्सो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान आपको फैट नज़र आ रही है, और अगर इस फैट को रिमूव करें तो ये ब्लड वेसल नज़र आ रही है, तो ये डीप ग्रूव में प्रेजेंट है, सल्कस में प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल्स के दरमियान सल्कस है, तो इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू लर्न द सल्कस। सेप्टा, सेप्टा प्लूरल है और इसका सिंगुलर है सेप्टम, और सेप्टम का मतलब है पार्टीशन, पर्दा। और ये जो पार्टीशन है, अगर यहाँ पर हार्ट में अगर पार्टीशन देखना चाहें तो ये जो पार्टीशन है ये हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसमें जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये दोनों एट्रिया के दरमियान है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, तो इन दोनों एट्रिया के दरमियान ये पार्टीशन जो है इसे कहते हैं इंटर एट्रियल पार्टीशन। इंटर एट्रियल का मतलब है, ये देखें, इंटर एट्रियल बिटवीन एट्रिया, सेप्टम, सेप्टम पार्टीशन, पार्टीशन बिटवीन एट्रिया, दोनों एट्रिया के दरमियान पार्टीशन है। नाउ दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो पार्टीशन है इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, पार्टीशन बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, टू वेंट्रिकल के दरमियान पार्टीशन है। तो ये हमने सेप्टा देखा। अब चैम्बर्स देखें, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। 2 एट्रिया, एट्रिया का मतलब है ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, और दीज आर द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ये ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। नाउ यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हार्ट की वॉल देखें तो, और इस वॉल की थिकनेस देखें, तो ये जो है ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की ये वॉल हमें नज़र आ रही है, ये वाली, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की ये वॉल नज़र आ रही है। तो कौन सी वॉल थिक है, क्या लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है या राइट वेंट्रिकल की वॉल थिक है? इसका मतलब है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है, राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन है। इस राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो 3 टाइम्स इससे थिक है। इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या रीज़न है? ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल की वॉल से 3 टाइम्स ज़्यादा थिक है। क्यों थिक है? इसलिए कि इसने यहाँ से ब्लड सारे बॉडी में पंप करना होता है, इसलिए ये ज़्यादा थिक है, ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो ज़्यादा मस्कुलर है। इसने कहाँ पर ब्लड सप्लाई करना होता है? इसने यहाँ से लंग्स में ब्लड सप्लाई करना होता है, इसलिए लंग्स बहुत करीब हैं, इसलिए ये वॉल बहुत थिन है। वॉल, द 3 लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल की 3 लेयर्स हैं। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसका पोर्शन हाईलाइट किया, तो इस हाईलाइटेड पोर्शन में देखें, मैं इसको थोड़ा सा
बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये हार्ट की वॉल का एक छोटा सा पोर्शन है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपको बाहर जो येलो कलर नज़र आ रहा है ये है एपिकार्डियम। एपी मीन आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। दिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो है ये मिडल लेयर देखें, ये वाला जो सारा कलर आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये मायोकार्डियम है। मायो मीन्स मसल्स। तो दिस इज़ द मस्कुलर लेयर एंड दिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स। कैन यू नेम दीज मसल्स? यस, दीज आर कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ द हार्ट। एंड दिस कलर is the inner layer, and inner layer is the endocardium. Endocardium, thin layer of the heart. This is present in the inner surface of the heart, and this consists of squamous epithelium. Squamous epithelium consists of flat, tightly packed cells, and these cells provide protection. So wall of the heart consists of 3 layers. Outer layer is the epicardium. सीरस सिक्रीशन इसके ऊपर होती है जो फ्रिक्शन को कम करती है। इनर लेयर इज द एंडोकार्डियम, स्केमस एपिथेलियम पर कंप्राइज होती है, और मिडल लेयर इज मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स, और यहाँ पर स्पेशल किस्म के मसल्स हैं मसल्स। That's about the valve of the heart. What is valve? देखें, जो वाल्व है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। जैसे आपको ये चैम्बर नज़र आ रहा है, हार्ट का पूरी डायग्राम नज़र आ रही है। तो इस डायग्राम में आप देखें, इस डायग्राम में ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान ये ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है ये यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है। ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में तो जाता है लेकिन वेंट्रिकल से वापस नहीं आता। इसकी क्या लॉजिक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप को पता है कि एक टायर जो है उसमें एयर पुश करते हैं, एयर डालते हैं तो एयर अंदर तो चली जाती है, बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि ये वाल्व के थ्रू जा रही होती है। जब अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर होता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम हार्ट में प्रेजेंट है, यहाँ वाल्व। अब ये जो वाल्व है इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर ये है कि ये डबल लेयर है एंडोकार्डियम की, और इसमें कुछ मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। अब हार्ट में कितनी किस्म के वाल्व हैं? क्या आंसर हो सकता है? 4 या 2? 2 टाइप्स ऑफ हार्ट है। और दो जो हार्ट हैं वो है, दो वाल्व जो हैं वो हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर यानी बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये वाल्व जो है या ये भी एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व है, वाल्व बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। और 2 वाल्व हैं, एक वाल्व ये है एओर्टिक वाल्व और दूसरा वाल्व यहाँ पर है, ये है पल्मोनरी वाल्व। ये दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व हैं। सेमी मीन हाफ और ल्यूनर मीन्स मून लाइक, हाफ मून लाइक वाल्व। अब अगर मैं क्वेश्चन यूँ पूछूं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाल्व इन द हार्ट, तो इसका आंसर क्या है? 4। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप्स कितनी हैं, तो इसका आंसर क्या है? 2। कौन कौन सी टाइप है? एक टाइप है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट हैं, और दूसरे सेमी ल्यूनर वाल्व जो किस किस की बेस पर प्रेजेंट है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये एओर्टा है, एओर्टा के बेस पर प्रेजेंट है एओर्टिक वाल्व, ये सेमी ल्यूनर है। और जो पल्मोनरी ट्रंक के बेस पर प्रेजेंट है ये है पल्मोनरी वाल्व। नाउ आप इनके मुझे नेम बता सकते हैं कि ये वाला जो वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड इट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये वाला वाल्व जो है इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। 1 2 3 इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फ्लैप्स, हाउ मेनी कस्प? 3 कस्प ऑफ टिश्यू, ये 3 कस्प हैं। और ये वाला जो वाल्व है ये बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो बाइकस्पिड वाल्व है इसका एक और भी नेम है, मिट्रल वाल्व। इसे मिट्रल वाल्व क्यों कहते हैं? इसे मिट्रल वाल्व इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स बिशप्स मिटर।
बिशप मीटर जो है वो, एक तो आपने हैट, जैसे बर्थडे पे हैट पहनते हैं, यूं करके हैट होता है इस तरह, ये बर्थडे है, ये हैट ऊपर से, ये देखें, ये हैट यूं करके ऐसे टू पॉइंटेड हैट, इस टू पॉइंटेड हैट को कहते हैं बिशप्स मिटर। तो ये बिशप मिटर से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको मिटरल वैल्व कहते हैं। कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी, कॉर्डी मीन्स कार्डियक जैसे हार्ट, और टेंडनी, टेंडन, टेंडन मीन फाइबर। कॉर्डी टेंडनी देखें क्या है, यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको कॉर्डी टेंडनी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉर्डी टेंडनी को हम कहते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हैं, फाइबर्स हैं, और ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट हैं ये कैसे हैं और किसके साथ कनेक्टेड हैं, इनका क्या फंक्शन है और ये कहाँ लोकेटेड है। पहली तो बात है, कॉर्डी टेंडनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, ये आप देखें, इसका क्या नेम है, ये जो वैल्व है, ये वाला वैल्व है ट्राइकस्पिड वैल्व, और ये वाला वैल्व है बाइकस्पिड वैल्व। इनका जनरल नेम क्या है, इनका जनरल नेम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व, ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व है। तो इसका मतलब है ये जो वाइट कलर इधर आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्डी टेंडनी है। यहाँ भी वाइट फाइबर नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्डी टेंडनी है। ये जो कॉर्डी टेंडनी है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व के साथ अटैच है। अब आप यहाँ गौर करें, यहाँ पर आपको यूँ करके एलिवेटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है येलो कलर में। ये जो थोड़ी सी पिंपल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, पिंपल कह लें या पिलर कह लें, ये पिलर शेप्स जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं ये पेपिलरी मसल्स हैं। ये वाला, ये देखें, ये बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है, ये पेपिलरी मसल है, ये पेपिलरी मसल है, ये पेपिलरी मसल के साथ अटैच है। पिंपल शेप, पिलर शेप मसल, ये मसल कहाँ प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कॉर्डी टेंडनी आर द स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्ट, दीज आर स्ट्रॉन्ग fibers made up of connective tissue, and these connect the tricuspid valve with the papillary muscle and the bicuspid valve with the papillary muscle. अब ये जो कॉर्डी टेंडनी है इनका फंक्शन क्या है, ये देखें, जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड यहाँ पर आता है। जिस वक्त ये चैम्बर, इसका क्या नेम है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वाल्व के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉर्डी टेंडनी को टाइट कर देंगे। जब टाइट करेंगे तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये वाल्व अपनी पोजीशन में होंगे और ये वाल्व दोबारा इधर नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है कि जिस वक्त वेंट्रिकल, ये तो इसका मतलब है ये जो कॉर्डी टेंडनी है ये इन वाल्व को अपनी पोजीशन में रखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ये सुपीरियर वीना कैवा है, और अगर इस डायग्राम को हम स्मॉल करके देखें तो ये इन्फीरियर वीना कैवा है। सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना, सुपीरियर वीना कैवा हार्ट से ऊपर वाले बॉडी का सारा ब्लड और हार्ट से नीचे वाले बॉडी का सारा ब्लड इस चैम्बर में आ जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैम्बर, दिस इज़ राइट एट्रियम। ये एरो आपको बता रहा है राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये जो वैल्व आपको नज़र आ रहा है ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सेमील्यूनर वैल्व, देन सेमील्यूनर वैल्व टू pulmonary trunk, then pulmonary arteries, from pulmonary arteries blood will go to the lungs, from the lungs back to the pulmonary veins, then pulmonary vein से blood किस में आ जाएगा, ये कौन सा चैम्बर है, ये चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, मिट्रल वैल्व में, और मिट्रल वैल्व से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर एक वैल्व है सेमीन्यूलर वैल्व, और ये चला जाएगा एओर्टा में, और देन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, आप देखिए कि हार्ट में ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलेट करता है। ये बॉडी है, बॉडी से ब्लड आ जाएगा यहाँ पर, और बॉडी से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला चैम्बर, इसका क्या नेम है, इस चैम्बर का नेम है राइट एट्रियम। ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम के बाद इस वाल्व का क्या नाम है,
इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से क्रॉस करके किस में आ गया, ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है, यहाँ पर एक वाल्व है ये वाला, इसका क्या नेम है, सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व से ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज से ये कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से वापस ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा, मिट्रल वाल्व। यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है सेमील्यूनर वाल्व में आएगा। सेमील्यूनर वाल्व से किस में ब्लड चला जाएगा, एओर्टा एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। नो हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रही है, सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ पर आ गया, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, bicuspid valve, left ventricle, semilunar valve, aorta and to all body parts.